हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। कोई रिसोर्स अगर आज रिन्यूएबल है, क्या चीज उसको कल नॉन रिन्यूएबल बना सकती है। डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। कुछ एक्शंस, स्टेप्स बताइए जो ऐसा होने से रोक सकते हैं। सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल। कोई रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल बन सकता है इफ इट इज ओवर यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड फास्टर दैन इट कैन रीजनरेट। जिस रेट से वो रीजनरेट होता है, अगर उससे फास्टर, उससे तेजी से आप उसे एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर ओवर यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन फास्टर दैन ट्रीज कैन ग्रो बैक। फॉरेस्ट में पेड़ जिस रेट से ग्रो होते हैं, वापस उगते हैं, उससे फास्टर अगर आप उनको कट करेंगे तो वो नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। या फिर इफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर दैन इट इज रिचार्ज्ड। ग्राउंड में वाटर जिस हिसाब से रिचार्ज होता है, वापस जाता है उसके अंदर, उससे फास्टर अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो भी कल को नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा। नाउ एक्शंस टू प्रिवेंट दिस। इसे रोकने के लिए क्या एक्शंस हम ले सकते हैं। यूज रिसोर्सेज इन अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल वे। इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करिए कि हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो और कल वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। फॉलो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करिए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हार्वेस्ट करना, रेन वाटर को बचा कर रखना, एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, और दो क्रॉप्स को साथ में ग्रो करना। प्रमोट अफॉरेस्टेशन एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई रोकिए और दोबारा से फॉरेस्ट को ग्रो करिए। रिड्यूस वेस्टफुल कंजम्पशन। जब हम कंज्यूम करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो उनको वेस्ट नहीं करना है। एंड रीयूज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को फिर से यूज़ करना है, एक रिसोर्स को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है। नेक्स्ट, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। 5 इकोसिस्टम के फंक्शंस जो हमें सर्व करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले है प्रोविजन ऑफ फूड। सॉइल जो कि इकोसिस्टम का पार्ट है, वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। हम सॉइल के ऊपर खेती करते हैं, जिससे हमें ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल्स मिलती हैं। दूसरा फंक्शन है इकोसिस्टम का वाटर प्यूरिफिकेशन। वेटलैंड्स, रिवर्स और सॉइल ये फिल्टर करते हैं और क्लीन करते हैं वाटर को, जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फार्मिंग के लिए, खेती के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा इकोसिस्टम का फंक्शन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एयर क्वालिटी रेगुलेशन। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्पिंग अस ब्रीथ क्लीन एयर, जिससे सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। बीज, बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं, वो पॉलिनेशन के थ्रू हेल्प करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में, उनसे फसलें उगती है, हमें फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। नेक्स्ट इकोसिस्टम का फंक्शन है क्लाइमेट रेगुलेशन। एयर क्वालिटी को तो वो रेगुलेट करता ही है। फॉरेस्ट और ओशियन स्टोर करते हैं कार्बन को और हेल्प करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। ओके, और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ये 5 आप लिख देंगे। फूड प्रोविजन जो है इकोसिस्टम का, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वाटर को वो प्योरीफाई करते हैं, हमें ब्रीथ करने के लिए क्लीन एयर देते हैं। पॉलिनेशन के थ्रू क्रॉप्स ग्रो होती है हमारी, फ्रूट्स और सीड्स हमें मिलते हैं। और क्लाइमेट जो है, जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो रेगुलेटेड रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस। वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कैसे डिफरेंट है। व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आवर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे यूज़ के लिए तो अवेलेबल रहे ही, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर सके। इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज
दैट कैन रीजनरेट नेचुरली ओवर टाइम, जो ओवर द टाइम समय के साथ खुद से रीजनरेट होते हैं, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, फॉरेस्ट्स हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कैसे अलग है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड. एक बार आप उनको यूज़ कर लेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज फिर से रीजनरेट हो जाएंगे. ये ख़त्म हो जाते हैं, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद. फिर एग्जांपल्स आप दे देंगे कोल और पेट्रोलियम. मेन डिफरेंस दोनों के बीच में डेफिनेशन का होगा और एक एक एग्जांपल्स हो जाएंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरली रीजनरेट हो जाती हैं ओवर टाइम. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार यूज़ हो गए तो ख़त्म हो जाते हैं, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. फिर रिन्यूएबल के एग्जांपल्स हैं सनलाइट, वाटर, फॉरेस्ट. नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स हैं कोल और पेट्रोलियम. ना आप क्या करेंगे कि ये अवेलेबल रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. यूज़ देम वाइजली एंड अवॉइड ओवर यूज़. बुद्धिमानी से इनका इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे. अलाउ नेचर टू रीजनरेट बाय फॉलोइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे जो सस्टेनेबल हो. रिसोर्सेज अभी उतने ही यूज़ करें हम कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे, और नेचर को अलाउ करेंगे उनको रीजनरेट करना. फिर एग्जांपल्स देने थे दो आपको. एग्जांपल्स हैं टिम्बर, लकड़ी. इट कैन बी रिन्यूड इफ़ ट्रीज आर रीप्लांटेड. उनको आप रिन्यू कर सकते हैं अगर ट्रीज को आप फिर से प्लांट करें. रिवर वाटर अवेलेबल रहेगा इफ़ ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड. अगर ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कैसे डिफरेंट है नॉन रिन्यूएबल से, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे आप इंश्योर करेंगे, और फिर दो एग्जांपल्स. नाउ आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुल इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आपके घर पर या आस पड़ोस में कौन कौन सी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है जो कि बहुत माइंडफुल है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है. सो जैसे अर्दन पॉट्स यूज़ करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए, उससे बिजली बचती है. वर्शिपिंग ट्रीज लाइक तुलसी, पीपल, कुछ ट्रीज़ की हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है जिससे हम उन्हें कटने से रोकते हैं. कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक्स, ये प्रैक्टिस हो सकती है आपके नेबरहुड में या आपके घर पर कि आप टैंक्स में बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है. कुकिंग विद काउ डंग केक इन रूरल एरियाज़, गांव के एरियाज़ में लोग गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनसे खाना बनाते हैं जो कि एक नेचुरल फ्यूल है. यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग की जगह पर हम जो क्लॉथ बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, इससे पोल्यूशन कम होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर सम कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करंट यूज़. जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं अभी करंट यूज़ के लिए, तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. सो प्रोडक्शन शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. हमें ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को वो हार्म ना करे, नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचाए. यूज़ मटेरियल्स दैट आर इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल. इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, इको फ्रेंडली हो. अवॉइड करिए ओवर यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, उनको ओवर यूज़ नहीं करना है. इंश्योर करिए द प्रोसेस डज नॉट पोल्यूट एयर, वाटर और सॉइल. कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम हवा, पानी या सॉइल को, मिट्टी को पोल्यूट ना करें. अब अडॉप्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सस्टेनेबल मेथड्स. जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या फिर मॉडर्न भी वो मेथड्स जो कि सस्टेनेबल है, जिसमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है कि रिसोर्सेज अभी भी हम यूज़ कर लें और आगे के लिए भी उनको बचा कर रखें. उस तरह के प्रैक्टिसेस को, मेथड्स को अडॉप्ट करिए, जैसे कि यूजिंग रिसाइकल्ड और प्लांट बेस्ड मटीरियल्स को रिसाइकल करके यूज़ करिए या फिर प्लांट बेस्ड मटीरियल्स को यूज़ करिए. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.